एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पहला एपिसोड ख़त्म हुआ था। इंसाल टाइम ट्रैवल करके 2008 में आ गई थी अपने आइडल संजय के साथ। स्विमिंग कंपटीशन होने के बाद वो संजय को देखती है और रोने लगती है क्योंकि उसे संजय का फ्यूचर याद आ रहा होता है। संजय कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया। तभी एक लड़की पास आती है और बोलती है, अरे ये इसे क्यों रुला रहा है। संजय ट्राई करता है सिचुएशन को क्लियर करने की, लेकिन इंसॉल के आंसू जो कि रुक ही नहीं रहे थे। वो उसे वहाँ से दूर ले जाता है ताकि उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोनों बस चुपचाप खड़े हैं। इंसॉल संजय को घूर रही होती है। वह सोचती है कि ये 19 का संजय कितना ज़्यादा हैंडसम है। संजय भी सोचता है कि ये लड़की मुझे बार बार क्यों घूर रही है। फाइनली संजय बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इंसॉल थोड़ा घबराती है और बोलती है, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। मैं एक फ़ैन कम्युनिटी चलाती हूँ जिसका नाम है लेट्स किडनैप संजय एंड रन। ये सुनकर संजय शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये क्या बात कर रही हो, मैं तो बस एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ, कोई के-पॉप आइडल नहीं। इंसॉल रियलाइज़ करती है कि उसने गलती से फ्यूचर की बातें बोल दी है। इंसॉल जल्दी से बोलती है कि तुम मुझे मेरे डॉग की तरह दिखाई देते हो, तुम्हें देखकर मुझे मेरी डॉग की याद आती है, इसलिए मैं रो रही थी। संजय और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे डॉग जैसा दिखाई देता हूँ। इंसॉल बोलती है, अरे नहीं नहीं, मेरा डॉग भी स्विमिंग का काफ़ी शौकीन था। संजय बोलता है, कल तुम स्विमिंग कंपटीशन में क्यों आई थी। इंसॉल झूठ बोलती है कि मैं तो बस नॉर्मली वहाँ पे ऐसे ही चली आई थी। संजय को शक होता है लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछता। इंसॉल अम्ब्रेला लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इंसॉल अपनी क्लास में जाती है और सोचती है कि कल तक तो ये बस एक सपना लग रहा था, लेकिन ये सब रियल है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यूंजी से मिलती है और पूछती है कि कल तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हारे बैग भी खरीदने गई थी लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी। इंसॉल उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी स्किन की तारीफ़ करने लगती है। अरे तुम्हारी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग है, ऐसा कहकर। लेकिन यूंजू सीरियस होती है और बोलती है कि तुम बात को मत घुमाओ, सच बोलो कहाँ थी तुम। तभी टीचर क्लास में आते हैं और इंसॉल भाग के अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इधर एक और सीन में इंसॉल की मॉम विक्सॉन अपने डीवीडी स्टोर पे होती है। वो अपने कस्टमर से बात करती है और नोटिस करती है कि किसी किम लायन ने एक डीवीडी रेंट पे ली थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं की। वो किम लायन को कॉल करती है जो कि संजय के डैड होते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तो कोई भी डीवीडी नहीं ली। बक्सॉन बोलती है, शायद आपकी फैमिली में से किसी ने ली होगी, चेक कीजिए। उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। तभी इंसॉल का भाई गमयोंग स्टोर पे आता है। वो सबको उनका फ्यूचर बताने का ड्रामा करता है। तभी बक्सॉन उसे एक्सपोज करती है और बोलती है कि कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, ये मेरा बेटा है। कस्टमर बोलते हैं, इसकी एक्टिंग तो कितनी अच्छी है, इसे तो एक्टर बनना चाहिए। अब आते हैं वापस इंसॉल के पास जो कि अपनी वॉच देख ली होती है। वो सोचती है कि क्या ये वॉच कोई टाइम मशीन है। जब मैंने इसके बटन को दबाया तो मैं यहाँ आ गई, क्या दोबारा दबाने से मैं वापस चली जाऊँगी। लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो नहीं दबाएगी क्योंकि उसे संजय को बचाना है। क्लास में टीचर उसे क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलते हैं, लेकिन इंसॉल को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि वो 15 साल पीछे के टाइम में है। वो बहाना बनाते हुए और क्लास से भाग जाती है। यूंजू सोचती है कि इसे क्या हो गया। अब इंसॉल संजय के स्कूल जाते हैं। वहाँ उसे सिगरेट की स्मेल आती है। वो देखती है कि कुछ लड़के स्मोक कर रहे हैं और एक लड़का तैसंग उन लड़कों के साथ लड़ रहा है। इंसॉल उनके पास जाती है और सिगरेट का डब्बा छीन लेती है और गुस्से में बोलती है कि तुम लोग इतने छोटे हो और स्मोकिंग कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। तैसंग उसे डिफेंड करता है और बोलता है, भागो। वो इंसॉल का हाथ पकड़ता है और भागता है। इंसॉल उसे पहचान लेती है और बोलती है, अरे तुम तो वही हो जो स्कूल फेस्टिवल में गा रहे थे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तैसंग बोलता है, हम तो कल ही मिले थे, ये तुम क्या बात कर रही हो। इंसॉल उसे स्मोकिंग ना करने के लिए लेक्चर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो इंसॉल को पकड़ लेते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के सामने हाथ ऊपर करके खड़ा होना होता है। संजय अपने फ्रेंड इनक के साथ वहाँ से जा रहा होता है। वो इंसॉल को देखता है और वहाँ से उसके पास आता है। वो सिगरेट का डब्बा देखता है और बोलता है कि तुम स्मोकिंग करती हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी होगी। इंसॉल बोलती है कि मैंने नहीं की, मैंने इसे एक लड़के से छीना है
और फ्लो में बोलती है कि हाँ, कभी कभी थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती हूँ। ये सुन के संजय और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है यहाँ का कैमरा ख़राब है, तुम यहाँ से भाग सकती हो। वो वहाँ से चला जाता है। इंसॉल को बुरा लगता है क्योंकि उसकी इमेज ख़राब हो चुकी थी। तेसंग इंसॉल को रोकता है और बोलता है कि मेरा लाइटर कहाँ पर है। इंसॉल गुस्से में होती है और वो बोलती है कि मैंने उसे फेंक दिया और तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के भाग आए। तेसंग बोलता है कि मैंने तो वेट किया था, तुम ही नहीं भागी। वो इंसॉल के करीब आता है और बोलता है कि दूसरों को बचाने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। तभी एक लड़की सॉबिन आती है जो कि तेसंग को पसंद करती है। वो इंसॉल को धक्का मारती है और बोलती है कि साइड हट जा। इंसॉल तेसंग की बात याद करती है और चुपचाप नीचे बैठकर शूलेस बांधने का नाटक करने लगती है। सॉबिन उसके फ्रेंड्स वहाँ से हंसकर चले जाते हैं। इंसॉल बोलती है कि ये लड़कियाँ कितनी ज़्यादा स्कैरी है। लंच के टाइम में इंसॉल यूजिन से पूछती है कि किसी लड़के को कैसे इम्प्रेस करते हैं। यूजिन बोलती है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। इंसॉल बोलती है कि मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब था। यूनजी बोलती है तो सेकंड अच्छा होना चाहिए। इंसॉल बोलती है कि वो भी बेकार ही रहा। यूनजी बोलती है तो गिव अप कर दे। तभी इंसॉल बोलती है कि मैं संजय की बात कर रही हूँ, तेसंग की नहीं। ये सुन के यूजिन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि कल तो तुमने तेसंग को प्रपोज़ किया था और आज किसी और पे चली गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इंसॉल ने तेसंग को एक लव लेटर दिया था, लेकिन सॉबिन के वहाँ आने से तुम भाग गई और वो लेटर तेसंग ने पढ़ लिया। इंसॉल याद करके शर्मा रही होती है। घर पे गुमयोंग उसका लेटर पढ़ता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। इंसॉल उसे डांट के वहाँ से भगा देती है। वो सोचती है कि मुझे तेसंग को छोड़ के संजय पे फोकस करना चाहिए। वो संजय को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और इंसॉल उसकी फ़ोटो देखकर खुश होती रहती है। तभी एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है कि संजय ने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है और ये देख के इंसॉल का दिल टूट जाता है। अगली सुबह जब वो स्कूल जा रही होती है तब उसे एक लड़की दिखती है जो कि व्हील चेयर पर होती है। संजय उसकी हेल्प करता है रोड क्रॉस करने में। जब इंसॉल ये सब देखती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। जब वो संजय को हेलो करती है तो संजय उसे इग्नोर करता है और बस में चला जाता है। इंसॉल भी जल्दी से बस में चली जाती है। इंसॉल उसे बोलती है कि हमारा बस स्टॉप एक ही है, क्या हम पहले भी साथ में गए हैं? क्या तुमने मुझे पहले भी कहीं देखा है? वो मना करता है। इंसॉल पूछती है क्या तुम हमेशा इसी टाइम पर जाते हो? संजय बोलता है नहीं, जल्दी जाता हूँ, लेकिन आजकल थोड़ी प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट जाता हूँ। इंसॉल खुश होकर बोलती है कि अब तो हम एक ही बस में जाएंगे। वो उससे कुछ और पूछती तभी अचानक से ब्रेक लगता है। इंसॉल गिरने वाली होती है लेकिन संजय उसे बचा लेता है। अब इनका बस स्टॉप आ चुका था लेकिन भीड़ की वजह से संजय का अम्ब्रेला वहीं पर गिर जाता है। इंसॉल उसे उठाती है और नीचे उतरने वाली होती है लेकिन तभी बस चल जाती है। संजय उसे देखता है और चलती बस के पीछे भागता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर तक पहुंचकर बस रुकवा देता है। इंसॉल के बाहर आते ही वो इंसॉल को डांटता है कि तुम मेरे साथ नीचे क्यों नहीं आए। इंसॉल उसे थैंक्स बोलती है लेकिन संजय बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपनी अम्ब्रेला के लिए किया। इंसॉल उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक स्विमर हो, तुम्हें थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। संजय बोलता है कि अगर तुम मेरा अम्ब्रेला पहले ही दे देती तो ऐसा न होता ही नहीं। इंसॉल बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा रूड है, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ कहते नहीं। संजय बोलता है बोल भी कौन रहा है, पहले तुम खुद तो सिगरेट पीना छोड़ दो। तो वो बोलती है कि अच्छा इसलिए तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, लेकिन मैं तो काफ़ी शरीफ हूँ और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके फिंगर्स से हमेशा स्मेल आती है, तो चेक कर लो कि मेरी फिंगर से स्मेल आ रही है या फिर नहीं। जब वो अपनी फिंगर्स उसके पास आती है तो गलती से उसके फिंगर्स उसके नाक में चले जाते हैं और ये सबके सामने संजय का फ्रेंड देख रहा होता है और बाद में उसे चिढ़ाता है कि इंसॉल को तेसंग पसंद है। संजय बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तेसंग कौन है। उसका फ्रेंड बोलता है कि वो हमारे बैंड में है, तुम्हें सच में नहीं पता वो कौन है? तो संजय चिढ़ जाता है और बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता। उसका फ्रेंड बोलता है तुम गुस्से में हो? वो बोलता है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इंसॉल जाते हुए एक स्विमिंग कंपटीशन का बैनर देखती है। तभी इंसॉल को याद आता है कि फ्यूचर में संजय ने इंटरव्यू में बताया था कि इस कंपटीशन से पहले ही उसने अपने शोल्डर्स की सर्जरी करवाई थी और इसी वजह से उसका स्विमिंग करियर ख़त्म हो चुका है।
वो जल्दी से संजय के पास जाती है, उसे बताती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहिए। संजय पूछता है क्यों, तो वो बताते हैं कि तुम इस कंपटीशन के बाद और ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे और इसके बाद तुम कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, तुम्हारा करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। जब वो उसे फ्यूचर के बारे में बता रही थी तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। संजय वापस बोलता है कि मैं क्यों नहीं पार्ट ले सकता है। इंसॉल शॉक्ड हो जाती है कि क्या तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। वो फिर से बताने लगती है, तभी टाइम वापस रुक जाता है। वो फ़ोन में टाइप करके बताती है लेकिन उसका मैसेज डिलीट हो जाता है और टाइम स्टॉप हो जाता है। ये सब देख के वो काफ़ी हैरान होती है। फिर वो क्लास में आके सोचती है कि मैं कुछ भी फ्यूचर के बारे में बोलूँ तो टाइम स्टॉप हो जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कुछ भी फ्यूचर के बारे में बोलती है लेकिन तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। अगले सीन में वो घर पर आती है और सोचती है कि इंटरव्यू में संजय से पूछा जाता है कि स्विमिंग छोड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है। संजय बोलता है कि मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ, लेकिन शायद मेरा सिंगर बनना ही लिखा था। इंसॉल सोचती है कि अगर वो सिंगर ही होता तो वो कभी सुसाइड नहीं करता। वो प्लान बनाती है कि कैसे भी करके उसे स्विमिंग करने से रोकना होगा, लेकिन संजय काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है और नया रिकॉर्ड बना रहा होता है। उसका एक कॉम्पिटिटर होता है जो कि उससे जेलस हो रहा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे तो सर्जरी अभी हुई है, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। अगर तुमने अपने हाथों को ज़्यादा फोर्स करा तो तुम्हें आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। संजय कहता है कि तुम नर्वस हो रहे हो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा रहेगा तुम अपने काम पे फोकस करो। जब वो बाहर आता है तो इंसॉल उसका ही वेट कर रही थी। वो उसे समझाती है लेकिन संजय उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ इंसॉल की मॉम और संजय के डैड को देखते हैं जो कि उस डीवीडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने कोई भी डीवीडी रेंट पे नहीं ली। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने भी हर जगह चेक किया है, तुम्हारे नाम के अलावा कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं है और वो तुम्हारे पास ही है। शायद तुम शर्मिंदा हो इसलिए तुम वापस नहीं लौट आ रहे हो। इसी बीच हम तैसंग को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। उसने कुछ बच्चों को मारा था। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारे डैड को बुलाकर हम उनसे बात करेंगे। तभी उसके डैड आते हैं जो कि एक लेफ्टिनेंट होते हैं। तो ये पुलिस से कहता है कि मेरे लीगल गार्जियन आ गए हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन दोनों को देख के लग रहा होता है कि दोनों के बीच में कोई अच्छी खासी बॉन्डिंग है ही नहीं। इसके बाद जब संजय घर जा रहा होता है तभी इंसॉल एक फ्यूचर बताने वाली बनकर उसके सामने आ जाती है। इंसॉल उससे पैसे मांगती है तो वो उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। वो बोलती है तुम्हारे पीछे एक भूत पड़ा है, तुम्हारे कंधों पे चोट भी लगी है, ये पानी वाला भूत है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसलिए तुम 3 दिन तक पानी से दूर रहना है। संजय कहता है कि कल मेरा स्विमिंग कंपटीशन है। वो चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हारी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए पानी से दूर रहना। संजय कहता है ठीक है और वो वहाँ से हंस के वहाँ से जाने लगता है। इंसॉल को लगता है शायद उसको बिलीव नहीं हुआ है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे गर्दन पे एक तिल है। वो हंसता है और बोलता है कि इस दुनिया में 10 में से 3 लोगों के पास ये तिल होता ही है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम्हारे लेफ्ट पैर के नीचे एक निशान भी है। ये सुन के संजय शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुमने देखा है वो। उसके बाद वो उसे डराते हुए बोलती है कि मैंने नहीं, उसने देखा है जो तुम्हारे पास खड़ी है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है तभी हवा के कारण उसके पैसे उड़ के तैसंग के पास चले जाते हैं। वो उन्हें ले लेता है और बोलता है अब तुम ये काम भी करने लगी हो। वो बोलता है कि तो फिर चलो मेरी लव लाइफ के बारे में बताओ। इंसॉल बोलती है तुम्हारी लाइफ में बस पिटना लिखा है। उसके बाद तैसंग उसे लेटर के बारे में याद दिलाकर उसे चिढ़ाने लगता है। उसके बाद इंसॉल उसके हाथ में चोट देखती है और वो उसकी चोट पे बैंडेज लगाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें ये लड़ाई वड़ाई छोड़ देना चाहिए, अगर तुम यही करते रहे तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। बैंडेज करने के बाद वो बोलती है कि लाओ मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। अब वो पैसे देने की नौटंकी कर ही रहा होता है तभी हवा के कारण वो पैसे गंदे पानी में चले जाते हैं। इससे वो काफ़ी नाराज़ होती है और घर जाने लगती है। तैसंग भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर अचानक से संजय को सामने देख के वो तैसंग के पीछे छुप जाती है। संजय इंसॉल को बोलता है कि क्या ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम मेरा मजाक बना रही थी।
गुस्से में ये सब बोल के वो अपने घर को चला जाता है। तभी इंसॉल को पता चलता है कि ये तो उसका ही पड़ोसी है, लेकिन इतने टाइम से उसे पता क्यों नहीं था। वो अपनी मॉम से पूछती है। उसकी मॉम बताती है कि पहले वाले पड़ोसी चले गए थे, ये कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे आए हैं। रात को सोते टाइम वो अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इंसॉल की बातों से वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। फिर वो उसी टाइम ट्रेनिंग के लिए स्कूल चला जाता है। इंसॉल जब उसे देखती है तो वो भी उसका पीछा करते करते स्कूल पहुंच जाती है। प्रैक्टिस करते वक्त वो इंसॉल और उस कॉम्पिटिटर की बात के बारे में सोच रहा होता है कि दोनों ने उसे पार्टिसिपेट करने से मना किया था, लेकिन वो अपने पापा के लिए ये सब करना चाहता था। उसके बाद जब वो शावर लेता है तो उसे सच में डर लगता है कि कहीं उसके पीछे कोई भूत तो नहीं है, इसलिए वो गाना गाने लगता है। उसके बाद उसका कॉम्पिटिटर वहाँ पर आता है। वो जानता था कि हर बार की तरह वो इस बार भी यहाँ एक दिन पहले आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो उसे परेशान करने के लिए उसके पैंट्स चुरा लेता है, लेकिन इंसॉल उसे पकड़ लेती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। इंसॉल बोलती है कि ये छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी टीम को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन वो उसके पैंट्स नहीं देता। दोनों चिल्लाते रहते हैं। उन दोनों की आवाज़ सुनकर संजय बाहर आने लगता है। उसको बाहर आता देख उसका कॉम्पिटिटर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इंसॉल वहीं पर रह जाती है। लेकिन संजय उसे देख लेता है। इंसॉल वहाँ से अपना चेहरा छुपा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन संजय टॉवल पकड़ के उसे खींच लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये तो इंसॉल है। वो उस पर गुस्सा करता है, तुमने मेरी पैंट्स क्यों चुराए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वो बोलता है कि तुम अब इसके लिए क्या बहाना बनाओगी। इस पे इंसॉल बोलती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा था कि तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और तुम्हें चोट लग गई। मुझे ये सब सच लग रहा था, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। संजय बोलता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ। इंसॉल बोलती है कि हाँ तुम मरने वाले हो, लेकिन ऐसा बोलते ही टाइम फिर से रुक जाता है। उसे रोना आ रहा था कि ये सब जानते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। संजय उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम संजय के डैड को देखते हैं जो उसके रूम में होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक डीवीडी दिखाई देती है। जब संजय घर पहुँचता है तो उसका दोस्त उसे कॉल करता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारी पैंट्स चुराने की कोशिश कर रहा था, क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हुई। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। इंसॉल घर जा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी संजय की बातों पे होता है। वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में रुक के वो काफ़ी घबराने लगती है। तभी सामने से एक कार आ रही होती है। तब वो सोचती है कि एक्सीडेंट के टाइम पर उसे किसी ने बचाया था और वो और कोई नहीं संजय ही होता है। कार उसकी तरफ आई उससे पहले ही संजय उसे खींच लेता है और इंसॉल बेहोश हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि संजय का पहले ही इंसॉल पे क्रश था और वो तब से था जब वो उससे पहली बार मिला था। इंसॉल ने उसे गलती से डिलीवरी वाला समझ लिया था, क्योंकि डिलीवरी मैन ने इंसॉल का पार्सल उसके घर के आगे रख दिया था। वो उसे पार्सल लौटाने आया था। इंसॉल को तो ये भी नहीं पता था कि उसका नया पड़ोसी संजय ही है। संजय जो उसे बार बार देखने आते रहता था। उसे देखने के बहाने वो उसकी शॉप पे भी गया था। वो सो रही होती है और उसका सर नीचे गिरने से पहले वो अपना हाथ वहाँ पे रख देता है। जब वो उठती है तो पूछती है कि आपको क्या चाहिए। तब वो डीवीडी लेता है और घबराहट में अपने डैड का नाम वहाँ पे लिख देता है। और जब इंसॉल अपने आप से बातें कर रही होती है कि उसने मेरी रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट कर दी, तब वो उसके पीछे ही था और स्माइल कर रहा था। और उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्यूचर के सीन को देखते हैं। जब संजय ने सुसाइड कर लिया था तभी उसके टेबल पे अचानक से एम्स और उसकी फ़ोटो आ गई थी, यानी कि पास्ट में उन दोनों ने अपने साथ फ़ोटो ली थी और शायद ये फ्यूचर बदलने की शुरुआत थी। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।